इतना पसंद किया गया वो रोल, इनके फैंस ने खाने से मक्खी उड़ाना छोड़ दी थी। वाह वाह। एक वो अच्छी चीज़ है। ये जो आपने कहा ना गायब हो जाती हैं, वो मैं गायब बार बार तो नहीं हो जाती, मैं एक ही बार गायब हुई थी। 8 बजे का स्लॉट आरफा सिद्दीकी स्लॉट बन गया था बिल्कुल एक दौर में, ऐसा ही। एक के बाद दूसरा। वो मेरा पहला प्ले था तोता कहानी, जिसमें एक रात पहले तक मुझे कोई जानता नहीं था पाकिस्तान। अगले दिन सबको ये नाम पता था कि वो बबली वाला ड्रामा देखा था, वो बबली। आज तक लोग मुझे कहते हैं। पहली दफ़ा जब आरफा जी को देखा आपने, तो आपको पता था ये सुपरस्टार आरफा सिद्दीकी? टीवी वगैरह नहीं देखते तब वो मुझे था आपके ही नहीं। लाव वालीपन का अंदाजा हो गया। ये सवाल मैंने किया इसलिए। है ना। लगन से हमने पीटीवी में काम किया था कि उसका समर फिर हमने देखा, ये आज तक देख रहे हैं। आपको सिद्धार्थी अवार्ड नहीं मिला अभी तक? नहीं, वो तो उनको मिला हुआ है ना जिन्होंने कुछ नहीं किया। रिश्ते सुरों पर बनते। हमारे तो सुर पे ही बनेगी। क्योंकि जब मियाँ बीवी ऐसे होते हैं ना एक दूसरे के हक में, तो फिर उनको किसी की ना परवाह होती है ना ज़रूरत होती है। मक्खी को आलमगीर शोहरत मिली थी। लड़के बाइकों के पास से गुजरते थे, जब उनकी मेरे पे नज़र पड़ती थी तो फौरन यूं यूं करते थे वो, और मैं सच में चिढ़ती थी। पब्लिक ये सोचती है कि आप पता नहीं कितनी देर से राब्ते में थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा से बहुत ऊंची चीज़ें सुनती थी अपनी उम्र के मुताबिक, वो नहीं था मेरे में। मुझे बहुत बड़ी चीज़ें पसंद आती थी अपनी उम्र से। हवा के दोष पे जलता दिया रखना तो क्यों रखना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद आर एन। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत शख्सियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अदाकारी की बात करूँ, गुलकारी की बात करूँ, और एक ऐसा दौर जब प्राइम टाइम में सिर्फ एक ही हीरोइन, एक ही लीडिंग आर्टिस्ट हमें दिखाई देती, और उसके बाद फिर एक गैप आया। म्यूज़िक की बात करूं तो ऐसा ऐसा सुरीला गाना गाया कि आज भी शहर गूंजता है। और उनके साथ ही जो है अब तो उनके हस्बैंड, वो भी बहुत ही वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं। पहले तो मेरी मुराद है वन एंड ओनली आरफा सिद्दीकी जी से। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। Thank you. और उनके साथ हैं जी मौसीकार, गुलकार, अदाकार, और आज तो उनका मैंने काम देखा तो बहुत ही सुपर फिट डीओपी ताबीर अली साहब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, ये जो आप गायब हो जाती हैं, पहले तो ये बताएं कि ये सिलसिला अब कुछ थम जाएगा, तसलसल रहेगा? पहले तो इसी से शुरू करते हैं। ये जो आपने कहा ना गायब हो जाती हैं, वो मैं गायब बार बार तो नहीं हो जाती, मैं एक ही बार गायब हुई थी। और उस गायब होने के पीछे भी एक वजह थी, बहुत सॉलिड रीजंस थे। और वो ये था कि इतना अच्छा हमने काम किया, और उसके बाद जो एक गैप आ गया था जब ये प्राइवेटाइज हो रहे थे चैनल्स, तो पीटीवी का आखिरी ड्रामा भी इनकार, जो कि एंटी नारकोटिक्स पे था, वो भी मैंने किया, यानी आखिर तक काम किया मैंने। लेकिन उसके बाद मुझे नज़र आ रहा था कि कुछ काम वैसा हो नहीं रहा। और दूसरी एक और वजह भी थी कि मेरे जो माँ बाप थे वो उम्र में ज़्यादा हो गए थे, उनको मेरी ज़रूरत थी, तो मैंने इस वजह से भी एक गैप लिया था। अच्छा, इस ट्रांज़िशन पे हम दोबारा आएंगे, पीटीवी से प्राइवेट चैनल वाली। पहले ये बताइए कि जब होश संभाला, बचपन की कुछ यादें आज शेयर करें, तो क्या माहौल था घर का? कितने बहन भाई थे और माहौल क्या था? और इब्तदाई जो स्टडी थी वो कहाँ से हुई? किस शहर में पैदाइश हुई? जी, मैं लाहौर में ही पैदा हुई हूँ, अच्छा। और होश तो संभालने की कोशिश कर रहे हैं अब तक। मेरा मतलब है कि जब ज़ाहिर है मैं पैदा हुई, थोड़ी बड़ी हुई, शऊर की थोड़ी सी हालत इंसान की जब होती है, तो सारे आर्टिस्ट थे गिर्द। मेरी वालदा, मेरी बहनें, भाई तो नहीं, खैर एक ही भाई हैं मेरे, हम 3 बहनें हैं और एक भाई हैं। तो बाकी भी फैमिली सारी, खाला भी आर्टिस्ट, फिर जो बहन के शौहर थे ज़ियामुद्दीन साहब, वो भी आर्टिस्ट, मतलब एक पूरी फैमिली थी। मेरी दूसरी बहन के जो हस्बैंड थे वो पीटीवी के प्रोड्यूसर थे, शौकत ज़ैनुल आबिदीन, मतलब एक पूरा
हमारे घर में ही एक कहकशां थी। तो बड़ा अच्छा काम सब ने अपनी फील्ड में किया। वो वक्त कुछ और होता है बचपन में, हम्म, लेकिन जब आप इतने बड़े बड़े लोगों में आपको अल्लाह ताला पैदा करते थे, तो मुझे भी एक रूह ऐसी दी अल्लाह ने कि जिसमें बहुत ज़्यादा शौक़ मौजूद था। असल में शौक़ मुझे म्यूज़िक का था। जो आप दिए कि कहें ना कि पैदा होते ही बचपन से क्या शौक़ था, तो वो मुझे म्यूज़िक का शौक़ था। लेकिन गाने में मैं पहले नहीं आई, पहले मैं एक्टिंग में आ गई, वो भी मैं अम्मा के साथ जाती थी। हम्म, तो रूही आपा का वो चलता था, क्या नाम है उसका, परी बनी मैं उसमें अलिफ लैला में। अम्मा के साथ जाती थी, आई वाज़ वेरी स्मॉल। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप करोगी ये परी का रोल? तो मैंने कहा हाँ, मुझे पता भी नहीं था क्या। बस वो वहाँ से जो शुरू हुआ सिलसिला, तो फिर फ़िल्म्स भी और स्टेज भी और म्यूज़िक भी, सब कुछ। अदाकार कहूँ, मौसीकार कहूँ, गुलूकार कहूँ, क्या कहूँ? आपने कुछ तो भी कह लें जी। हैरान भी कर दिया आज। खास तौर पे बद किरदार जब देखा आपका शॉर्ट फिल्म और या शॉर्ट प्ले कह लें, और फिर बब्बू देखा है, तो वो म्यूज़िक तो थोड़ी देर के लिए मैं भूल ही गया आपका। कहिए। ये तो देखने वाले की तारीफ़ है। तो आपकी पैदाइश किस शहर में हुई? और कोई फैमिली में फ़नून लतीफ़ा से पहले है आपसे कबल? नहीं भाई, मेरा जो है ना वो ताल्लुक़ सादात फैमिली से, सैयद फैमिली, काज़मी सादात। तो अब्बू बहुत डांटते थे जब मैं छोटा था, तो मुझे बहुत शौक़ था ज़ाहिर है म्यूज़िक का। तो हारमोनियम ले आना, तबले ले आना घर में, तो वो बहुत मारते भी थे। यहाँ तक भी नौबत आई। शुरू-शुरू में हारमोनियम छुपा के भी रखा घर में? जी ऐसा। कहाँ छुपाते थे? भाई ऊपर एक ना वो था स्टोर, अच्छा, उसकी पेटी के पीछे मैं छुपाता था अच्छा। हारमोनियम। हाँ। वो ऐसे ही लगता था दूसरी पेटी पड़ी है छोटी, तो है भी वो पेटी। हुँ, तो बहरहाल बड़ा उन्होंने ज़दोकोब किया कि भाई ये मत करो, गाना बजाना तुम, हुँ। होता है ना एक माँ बाप करते हैं। बहरहाल उस तरह से उस दौर से गुज़रते हुए अब यहाँ तक आ गए। बड़ा स्टडी अच्छा रहा। स्टडी जी स्ट्रगल लाहौर से ही? आर्टिस्ट, अब मेरे नज़दीक आर्टिस्ट कभी स्ट्रगल स्टडी, स्ट्रगल नहीं मैं करता। स्टडी की बात कर रहा हूँ। वो लाहौर से ही हुई स्टडी आपकी जी जी इब्तिदाई? जी लाहौर से स्टडी तो लाहौर से। और म्यूज़िक की तालीम जो है, जब आपने ये फ़ैसला ही कर लिया, तो हारमोनियम तो बहुत बाद में आता है। हम्म, पहले तो आप सोचते हैं कि मैंने किस अकेडमी, किस इंस्टीट्यूट, किस उस्ताद हम्म। के जो है ना वो शागिर्दी करनी है या सीखना है, तो वो मरहला जो था। सीखने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो जब एक आर्टिस्ट आता है दुनिया में, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से अता ही उसे होती है, तो वो आता या होता है या नहीं होता? है या होता है या नहीं होता। अब उसको पॉलिश करना, उसको अपने तजर्बे से ज़िंदगी गुजारते हुए रोज़ सुबह हुई शाम हुई फिर सुबह हुई शाम, वो रोज़ सीख रहा होता है कुछ ना कुछ। हुँ, तो उसके साथ साथ ये है कि मैंने वो सीखा अपनी लाइफ से, अपने परवरदिगार से। हुँ। और मेरा उस्ताद कोई भी नहीं है इस फील्ड में, म्यूज़िक फील्ड में। जिस तरह से कुछ बातें ये भी गर्दिश कर रही थी कि जी आप ताबिर अली साहब जो हैं वो उस्ताद नज़र हुसैन साहब के शागिर्द हैं, हुँ। तो ऐसी बात नहीं है। ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से ये बात बताना चाहता हूँ। अच्छी बात है, क्योंकि शागिर्द होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब कोई हो ही ना, तो उसको कहना भी बुरी बात है। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक अलग रंग है, काम है, और आप खुद उसको जो है वो कम्पीट कर रहे हैं किसी ऐसे शख्स के साथ, किसी ऐसे लेजेंड के साथ। तो ऐसी बात नहीं है, शागिर्द नहीं हूँ मैं उनका, नज़र साहब का। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं किसी का भी इस फील्ड में शागिर्द नहीं रहा, बस ये बात है। अच्छा, यानी कि आपका जो काम है, जी। उससे अतायत जो है, हम्म वो बहुत कम नज़र, ऐसे लगता है कि किसी को घराने का बैकग्राउंड है। जबकि हम्म आपने तो ये बताया कि आपने बाज़ाब्ता शागिर्दी भी नहीं की। हम्म तो कब आपको ये फ़ील हुआ कि गाना आपके अंदर है और अच्छा है और अच्छा हो जाएगा? हाँ जी, वो बचपन से ही, हुँ, जब इंसान को ये मालूम होता है कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, सुर की समझ होती है कि मैं ये जो अस्ताही कह रहा हूँ वो अच्छी है, मतलब सुर में है, या हो सकती है, या यहाँ से मैं सुर में नहीं कह रहा। तो उस वक्त से अंदाज़ा हो जाता है बंदे को कि मैंने कितना और आगे अपने आप को जो है वो पॉलिश करना है, अच्छा करना है, और अच्छे से अच्छा। बरगद के दरख्त बड़े-बड़े और बोड़ के दरख्त
इतने तनावर दरख्तों में एक कोम्पल फूटती है, वो कर लिया चाइल्ड स्टार तो आपने चलें कर लिया शौक शौक में, तो घबराहट नहीं होती थी कि लेजेंडरी रेहाना सिद्दीकी और उसके बाद जो है ना वो खाला और फिर वो इतने इतने जो है ना तोपों जितने बड़े बड़े कैमरे, तो कब आपने फिर फैसला किया कि नहीं मैंने करना है? नहीं नहीं वो मेरा वक्त ही ऐसा था, मैं बहुत छोटी थी। हम्म मैं तो शायद 11 साल की थी या 12 साल की थी, ठीक है? तो उसमें तो इतना शऊर ही नहीं होता। हम्म। हाँ, एक ज़ाहिर है कि मैं उसका फायदा भी होता है उस शवर ना होने का। हाँ, फ़ायदा हुआ ना, हाँ। क्योंकि एक वो आदत सी आपको पड़ जाती है फिर। हम्म लेकिन शुरू में मैं कैमरे के सामने अब जो पहला मैं शॉट दे रही थी, तो मैं आँखें नीचे करके डायलॉग बोल रही थी। तो फिर अम्मा ने बहुत मेहनत की मेरे साथ। उनका इतना ध्यान होता था ना मेरे पे कि मैं इसको किसी तरह एक कॉन्फिडेंट अभी से बना दूँ और इसको सब सिखा दूँ। तो बेचारी सेटों के पीछे-पीछे से होके मेरे पास आती थी और मुझे कहती थी, कंधे सीधे करो, सामने देखो। मतलब शी वाज़ ऑलवेज़ विद मी। उन्होंने बहुत गाइड किया, बहुत ही मुझे बड़ी फ़िक्र की मेरी उन्होंने कि ये बहुत अच्छे से जो इसमें टैलेंट्स हैं वो नज़र आएँ। क्योंकि माँ को पता होता है कि इस बच्चे में मेरे क्या-क्या है। तो उन्होंने बड़ी मदद की मेरी और मुझे बहुत गाइड किया। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब आप फ़ेस करते हैं, आपको फेंक ही दिया जाता है तैरने के लिए, तो फिर अल्लाह भी मदद करता है, तैरने ही लग जाते हैं आखिर। साइमल्टेनियसली म्यूजिक शुरू हो गया था साथ या फिर पहले एक्टिंग ही की? बिल्कुल भी नहीं, साथ ही म्यूज़िक हमेशा साथ रहा है। अच्छा। मतलब जैसे वो अलिफ लैला का किया, तो वो एक प्रोग्राम था, उसमें लब पे आती है दुआ बन के, गाना था सब बच्चों को। तो उन्होंने कहा कि आरिफ़ा को ये तो गाती भी है, इसकी तो आवाज़ भी बहुत अच्छी है, इसको इसमें भी लो। तो मतलब वो भी साथ सारा म्यूज़िक हमेशा से साथ रहा है, टीवी पे भी मेरे। अच्छा, दोनों जो म्यूजिक और इधर एक्टिंग, बिल्कुल। उसके लिए लर्निंग प्रोसेस क्या था? कुछ तो होता होगा ना कि ये म्यूजिक की क्लास लेनी है। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात की है, मैंने ये बात कभी कहीं कहीं की भी नहीं हुई कि मैं हमेशा से बहुत ऊंची चीज़ें सुनती थी अपनी उम्र के मुताबिक। वो नहीं था मेरे में। मुझे बहुत बड़ी चीज़ें पसंद आती थी अपनी उम्र से। मतलब मैं बड़े गुलाम अली खान साहब को भी सुनती थी उस वक्त में। मुझे बरकत अली खान साहब अच्छे लगते थे। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते थे जो लता के बहुत गाने सुनती थी मैं। इंडिया तो था ही ना, वो तो उनके तो सब चीज़ें। लेकिन मुझे मेरा जो अपना एक था ना, क्योंकि उस उम्र में ही मैंने सब कंपोज़र्स को भी गा लिया था। फ़िल्म में भी, क्योंकि मुझे फ़िल्म के लिए गाने के लिए भी बुलाया जाता था। मैंने बच्चों के भी गाने गाए उस वक़्त, उस दौर में। तो पीटीवी पे भी मैं गा रही थी, तो सब कंपोज़र्स जो उस ज़माने के थे, उनके साथ मुझे मौका मिला काम करने का। तो हमेशा मुझे यूँ लगता था कि अ, मतलब मैं माज़अल्लाह कोई बेअदबी नहीं कर रही, लेकिन मुझे अट्रैक्ट नहीं करता था कोई भी काम किसी का, अनलेस कि जब मैंने पहली बार उस्ताद नज़र साहब को सुना, तो वो दुनिया वाक़ई वहाँ रुक गई मेरी। क्योंकि जो एक ज़हन की मेरी अप्रोच थी और मैंने ये मेरे दिल में ये बात आई उनको देख के कि ऐसा भी गाना होता है और ऐसी भी आवाज़ होती है, और ये कौन-सी दुनिया है जो मेरी मेरी सोच जैसी दुनिया। ये मुझे उनके काम में, ज़ाहिर है कि वो बहुत बड़े अपने काम के वन एंड ओनली लोग थे। तो उनके साथ फिर बहुत वक़्त गुज़रा, मैंने बहुत अब्ज़ॉर्ब किया उनको, क्योंकि मैं शुक्र है इतनी बाअदब हूँ कि मुझे ये मालूम है कि जब इतनी बड़ी हस्ती के साथ आपको एक साथ मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ा करम होता है मौला का। तो आपको सीखने के लिए खामोश रहना चाहिए, वाह! आपको अब्ज़ॉर्ब करना चाहिए, वाह! आपको शुरू नहीं हो जाना चाहिए ऐसी लोगों के सामने, क्योंकि वो एक अवतार हैं इस काम के। तो वो शुक्र है बड़े अच्छा, मैंने जो गाना जो मैंने सुना है ना ज़िंदगी में, वो किसी को नसीब नहीं होगा, ये भी मेरा एक दावा है। ऐसा गाना सुना मैंने, जो वो भी नहीं ला सके दुनिया के सामने, क्योंकि दुनिया को तलब नहीं थी। दुनिया को तो इल्म की तलब कभी भी रही नहीं है। वाह! क्योंकि मौला का भी फरमान है कि जितना कुछ मैंने देना चाहा दुनिया को, किसी ने लिया नहीं, क्योंकि किसी को तलब ही नहीं थी। लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछते रहे जो एक बेकार सवाल थे, किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की जो जितना इल्म मैं देना चाहता था। तो वो बड़ा अच्छा वक्त सारा गुजरा मेरा, मैंने बहुत कुछ सीखा, और वो जो सीखा है उसका अब अफसोस ये है कि मैं उसको कहीं अप्लाई नहीं कर सकती।
मतलब उसको प्रेजेंट करने के लिए मुझे सुनने वाले तो हैं, वहाँ से मायूस नहीं हूँ मैं, क्योंकि अल्लाह हमेशा ऐसे लोगों को भी पैदा करता है जो शऊर रखते हैं काम का, लेवल का। लेकिन अब दौर ऐसा आ गया है कि ना आपको एक्टिंग में कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी कि आप रुक के कहें अरे रुकना क्या हो रहा है, ज़रा कोई रूह की बात हो रही है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसको रुक के हम देखें और वो हमें इंस्पायर करे, वो हमें अच्छा लगे उसे देख के। ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बस गुजरते हुए होती हैं। अब सब ऐसी चीज़ें हो रही हैं। म्यूज़िक भी ऐसा ही हो गया अब, कि जो पीछे बैकग्राउंड पे लगा हुआ होता है, आप रुक के उसको रजिस्टर नहीं करते। तो ये अफसोस की बात है। अब वो चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, आई वांट टू ट्रांसफ़र द लेगेसी। और उसके बाद मैंने बहुत लोगों को सुना, लेकिन फिर एक दफ़ा आके जहाँ मुझे हैरान होना पड़ा और ठिठकना पड़ा, वो है ताबिर साहब का काम। अब आप इस बैकग्राउंड को नज़र में रख लें कि मेरी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई हुई है, किस लेजेंड के साथ मेरी ट्रेनिंग हुई हुई है। मुझे तो कोई भी अपने चौंका नहीं सकता था कि है ये काम, ये कैसा काम है, ये कहाँ से मिला, ये कैसे एक्वायर किया, ये अता है, इतनी बड़ी अता कि अब बाजा भी छेड़ना है तो ऐसा कि हाथ रखना है तो सब कुछ ख़त्म हो जाना है, इस तरह का काम। और नया रंग, नया नहीं होता है किसी के पास काम। बहुत कम लोग हैं जिनको अल्लाह ताला एक ऐसे जोन अता कर देता है जो बिल्कुल हटके होता है। अब उसको चाहे दुनिया फिर कभी पहचाने, जब भी पहचाने अपने शऊर के मुताबिक, लेकिन वो लोग अल्लाह ताला भेजता रहता है। ही इज़ माशाल्लाह वन ऑफ देम। गाने में भी, बनाने में भी, सोच में भी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और मुझे अफसोस होगा अगर दुनिया ने इनको पहचाना ना जल्दी, क्योंकि मैंने तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने मुझे इतनी आँख, दिल की आँख दी हुई है कि मैं देख सकती हूँ कि किसका काम कैसा है। तो मुझे इन खुशी होगी। पहला प्लेबैक जो फिल्म का आपने गाया, जी, वो किसकी कंपोजिशन थी और किस हीरोइन पे पिक्चराइज हुआ था? देखिए वो एज ए चाइल्ड मैंने गाया था। वो अमजद बॉबी साहब हमारे बड़े प्यारे भाई भी थे और बड़े अच्छे कंपोज़र भी थे। तो उन्होंने, नहीं बल्कि यार पहला गाना तो मेरा, मुझे मास्टर अब्दुल्ला साहब ने खड़ा कर दिया था महनाज बाजी के साथ, जब मैं बहुत छोटी थी। और उन्होंने कहा कि मैं सीख रही थी अभी, और उन्होंने कहा अम्मा को कि ये बच्ची की आवाज़ तो बहुत अच्छी है, इसको मैं डुएट करवा रहा हूँ। वो हमारे घर आए, मैं उनको जानती भी नहीं थी कि ये कौन है, इतने बड़े लेजेंड। तो मैंने देखा उनको, वो मतलब खुद गा नहीं पाते थे, उनकी आवाज़ थोड़ा सा उनको दमा का या कुछ ऐसा मसला था, तो वो बाजे पे ही बताते थे। तो मुझे फ़ौरन याद हो जाती थी चीज़, ये मेरा था शुरू से ही। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं गा दूँगी। अब मैं जब गई पहली बार, मैंने वो देखा स्टूडियो जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, तो महनाज बाजी थी साथ, मुझे उनका भी नहीं पता था। ये फिल्म का गाना था? ये फिल्म का गाना, अच्छा। वो अभी भी है नेट के ऊपर। तो वो मेरा पहला गाना था, वो मैंने, अच्छा जब तक शऊर नहीं होता ना, इंसान बड़े धड़ल्ले से सारे काम कर लेता है। वो जब अक्ल आती है ना तो डर तब पैदा होता है उसमें। तो वो मैंने इसी में काफ़ी सारा काम इसी तरह कर लिया। ये तो किसी चाइल्ड आर्टिस्ट पे पिक्चराइज हुआ नहीं होगा नहीं ना, नहीं, ये वाला? ये हीरोइंस पे था। अच्छा, कौन सी हीरोइन थी? वो आप नेट पे देख लीजिएगा, इसका नाम है ढोल टमक्के वजन लगे कुंगरू कुंगरू बड़का लान। वो एक पंजाबी दौर था उस वक्त, ये वाला गाना था, बड़ा फुल फ्लैज हीरोइंस पे होना था ये। तो वो महनाज बाजी के साथ वो बड़ी अच्छी थी, उनके साथ मैंने बाद में भी, बहुत ही गुनी फनकारा भी थी, वो नज़र साहब की शागिर्द थी। और मतलब वो डराती नहीं थी अपने साथ वालों को ना, बल्कि हौसला देती थी कि हाँ पक्का हो गई, चलो खड़ी हो, कोई बहुत अच्छा कह रही हो, हाँ ठीक है। मतलब इस तरह से इनकरेज करके उन्होंने, वो मैंने गा दिया। मतलब जैसे कोई मास्टर अब्दुल्ला साहब का गाना गा दिया जाके। मतलब उस वक्त मेरा ख्याल है मैं 12 साल की होंगी। और उधर एक्टिंग चल रही है साथ? बिल्कुल साथ साथ। एज ए हीरोइन पहला प्ले कौन सा था? एज ए हीरोइन लीड में मेरा किया था जो? पहला प्ले था, सायरा काज़मी उसकी प्रोड्यूसर थी, और तोता कहानी उस सीरीज़ का नाम था, अशफाक साहब की। और उसमें वसीम अब्बास मेरे साथ ऑपोजिट वो प्ले कर रहे थे। और
वो जब उसकी रिहर्सल्स होती थी ना पीटीवी के ऊपर किसी भी ड्रामे की, तो 4 दिन हम लोग रिहर्सल्स के लिए आते थे, सिर्फ पिन ड्रॉप साइलेंस में रिहर्सल होती थी। इस कदर मेहनत से और इस कदर लगन से हमने पीटीवी में काम किया था कि उसका समर फिर हमने देखा, ये आज तक देख रहे हैं, ये जिक्र होता है और उसकी एक धाक है उस काम की, क्योंकि वो किया बहुत सीरियसली गया था। हर फील्ड में, चाहे डायरेक्टर हो चाहे कोई भी हो ना, सब ने बहुत ही अपनी फुल एफर्ट पुट इन की थी उसमें। तो वो मेरा पहला प्ले था तोता कहानी, जिसमें एक रात पहले तक मुझे कोई जानता नहीं था पाकिस्तान, और जिस रात वो ड्रामा चला था उसमें मेरे किरदार का नाम बबली था। अगले दिन सबको ये नाम पता था कि वो बबली वाला ड्रामा देखा था, वो बबली आज तक लोग मुझे कहते हैं। बबली का ताबीर कौन था उस ड्रामे में? उस ड्रामे में ताबीर की जगह तो खैर कभी भी कोई नहीं ले सकता ना, वो तो नहीं, हमेशा उस ड्रामे में। वो हीरो तो वसीम अब्बास थे उसमें। अच्छा। हाँ, और वो एक अच्छी, आपको पता है अशफाक साहब की राइटिंग्स किस तरह की थी, बड़ा अच्छा था वो ड्रामा। अशफाक साहब ने लिखा था? जी जी, तोता ओके। कहानी बड़ी मशहूर सी, हम्म। आपने तो शायद नहीं देखी होगी। अरे सुनी है, हाँ। अभी मैंने ना इंटरव्यू करा था हम्म, इफ्तिखार रफी का, तो अशफाक साहब का बहुत जिक्र हुआ हाँ उनके साथ, तो बिल्कुल। तोता कहानी का भी जिक्र हुआ। हम्म, अच्छा ताबीर साहब, फिर जो है वो बाजा कब कबूल किया घर वालों ने, और कैसे कैसे मनाया आपने? कबूल तो कभी नहीं किया। अभी तक नहीं किया? नहीं नहीं, अभी तक तो अम्मा ने कर लिया, अच्छा। अब्बा ने नहीं किया। अब्बा चले गए हैं दुनिया से, लेकिन किया नहीं था उन्होंने कभी भी। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने ये कहा, हालांकि मौसीकी भी एक इल्म है, वो थे किसी हद तक लेकिन इस हिमायत में, लेकिन ज़्यादातर उनको शायद ये लगता था उस वक्त का माहौल, जो बाहर आप देखते हैं कि जो दुकानों में बाजे वगैरह लेकर बैठते हैं, तो वो कहते थे ये बाहर जाएगा और ये लग सब जाएगा किसी किसी गलत काम पे, सोबत में ना पड़े, तो इसलिए लेकिन वो वो फिर इनकरेज करते थे इनको मेरे सामने भी कि बेटा आप नोहे पढ़ें, आप कसीदे पढ़ें, आप और भी चीज़ें हैं म्यूज़िक में, सिर्फ यही तो नहीं कि आपको कोई बैंड में जाना हो, या वो एक पुराने लोग थे, उनकी सोच थी, लेकिन उन्होंने कभी उस तरह से नहीं आपको डिस्करेज किया नहीं नहीं नहीं, कि नहीं ये काम नहीं करना बचपन है। में बस मारें पड़ी हुई हैं, बाकी तो डिस्करेज नहीं किया। किसका किसको देखा आपने जिसने इंस्पायर किया, जिस उस दौर में, हम्म। जिनका आपको गाना बड़ा जो है ना वो दिल को छूता था? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के? फ़नकारों में से जितने भी फ़नकार हैं, मैं कुछ ना कुछ सबसे कुछ ना कुछ ले लेता हूँ। जो भी अच्छा हो कहीं से, वो मैं सोचता हूँ कि मैं इसको अपने स्टाइल से किस तरह से करना है। और ज़्यादातर मैंने एक चीज़ ये देखी कि क्या नहीं करना। वाह। सबको देख लिया, हर जगह बैठा हूँ मैं, हर जगह पर जाकर सबके पास बैठकर मुख्तलिफ़ जो रंग हैं गाने के, वो सुनकर उससे फिर मैंने ये अख़ज़ किया कि अब क्या नहीं करना, भाई सब तो कर रहे हैं वही, अब कुछ ऐसा भी तो हो जो डिफरेंट हो। तो वो फिर मैंने जो है ना अपने अंदर, जब मैंने उसको इस चीज़ की तरबियत खुद ही से ख़ुद को दी, तो फिर मुझे जाके पता चला कि डिफरेंट ये होता है कि पहले सबको सुने और फिर उससे मुख्तलिफ करें। कैसे मुमकिन है हारमोनियम बगैर सीखे, बगैर लर्न किए, ये काले सफ़ेद कैसे आपको याद हो गए सब? अच्छा, मैं इसका जवाब, बड़ा क्योंकि प्यारा आपने सवाल बड़ा है आपका। दबंग जो है ना वो दावा किया है कि आपने बाज़ाब्ता किसी से सीखा ही नहीं नहीं, ये दावे की दलील भी है मेरे पास। वो ये है कि जब अल्लाह ताला किसी को अता करता है, उसकी रूह में वो काम होता है। तो जब उसकी रूह में वो काम होता है, तो बाकी अब उस पर डिपेंड करता है। आधा इख्तियार तो अल्लाह ने अता कर दिया ना आपको, और आधा इख्तियार है आपका। तो अब आप अपने आधे इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, वो बाजा है या पियानो है या कुछ भी है, कोई भी साज़ है, आप उसको मेहनत करेंगे, उस पर उसको प्ले करेंगे, तो अता उसकी तरफ से है। आपकी रूह में वो उतारेगा, वो असर उसके होगा। बहुत सारे आप चीज़ें आप प्ले कर लें, लेकिन असर किसी किसी में होगा। बहुत ज़्यादा तैयारी कर लें बाजे पे, वो भी फ़ायदे में, मेरे मुताबिक, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक वो ज़्यादा नहीं है। बहुत अच्छी तैयारी भी है, लेकिन जब तक अल्लाह ताला का उसमें असर नहीं होगा, वो अगले के दिल में नहीं उतरेगा, और वो ये सवाल पूछेगा नहीं जो अभी आपने पूछा।
तो बग़ैर उस्ताद के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस्ताद कोई नहीं होता, उस्ताद होता है ना, ज़िंदगी होती नहीं, उस्ताद सिखा रही है, ज़िंदगी ने सिखाया भाई, रोज़ सुबह शाम, जैसे मैंने मिसाल दी, वो रोज़ हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यार ये सुर, यार इस तरह से, यार ये गलत लग जाता है, यार ये थोड़ा चढ़ा हुआ, ये उतरा हुआ सुर है, समझ रहे हैं, कोमलती भरे बीच में। तो वो उसको देखते देखते इंसान खुद ही से सीखता चला जाता है। वो पहला कौन सा मौका था जब किसी बड़े लेजेंड के सामने आपने बाजा छेड़ा, भाई और वो कौन थे? जी, वो मेरा सबसे पहला जो था, वो उस्ताद नज़र हुसैन साहब के सामने मैंने जो है ना वो कोशिश कर ली थी, कोशिश की थी कि मैं डायरेक्ट ही छेड़ूं। उस्ताद नजर हुसैन? जी, और भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे पाकिस्तान के गायक जिनका नाम नहीं आता, उसमें से उस्ताद अली रज़ा ख़ान साहब भी हैं, एक हम्म। गज़ल गायक। और ये कौन सा मुकाम था, किस जगह पे, और कैसे वो मुलाकात हुई, कैसे, और आपको मौका कैसे मिला कि चलो ताबीर साहब ज़रा कुछ? जी, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो उस्ताद अली रज़ा ख़ान साहब जो बड़े अच्छे गायक हैं पाकिस्तान के, गज़ल गायक, हम्म। उनके विसातत से हम जो है वो मुलाकात हुई नज़र साहब से, ये भी थी। तो इनके सामने भी, ये भी एक लेजेंड है, इनके सामने भी मैंने बाजा खोलने की कोशिश की। हम तो कुछ भी नहीं। तो ये तो ज़र्फ़ है जी आपका। इन्होंने सुनाया नज़र साहब को, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाँ अभी आप भी गाते हैं, आप बजाते हैं, सुना है, तो आप बता सुनाइए कुछ। तो इन्होंने जब सुनाया तो नज़र साहब के अल्फाज ये थे कि दुनिया से अलग काम है तुम्हारा और मुझसे भी नहीं मिलता। वाह। ये हालांकि चीज़ हमने बाद में जाके इसको देखा, गौर किया इस बात पे कि शायद उनको ये इदराक था, ज़ाहिर है वो भी एक फ़कीर इंसान थे, कि मेरे काम से मिलाया जाएगा इनके काम को। लेकिन बहुत बारीक जो जो लोग देख सकते हैं ना, वो बहुत कम है फ़र्क देखना। अब हम अगर बैठे हैं बाजा रख के, तो वो एक और बात है, हम बताएंगे कि कैसे नहीं मिलता उनसे ये काम और कहाँ से नहीं मिलता। मतलब वो तो फिर एक प्रैक्टिकली एक अपना भी तो अंदर होता है ना इंसान का। तो लोगों ने मिलाया इनके काम को, कोशिश की कि वो कहें कि उस्ताद जी का रंग नज़र आता है इनमें, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले उनके काम को तो देख लीजिए ना सही से, उस्ताद नज़र हुसैन साहब के तो काम को देख लें, तभी तो मिलाएंगे ना कि भाई उनसे मिलता है। उन्हीं को ही नहीं आपने देखा ना, जिन्होंने देखा वो आज फैज़याब हैं। अच्छा, तो क्या सबसे पहले क्या आपने पेश किया उनकी, जब उन्होंने आपसे कहा? वहाँ पर एक गज़ल थी, कौन सी गज़ल थी वो, गज़ल ही सुनाई थी इन्होंने। याद नहीं है। और जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए एक आध लाइन जो है वो देख लेते हैं, रूह को देख लेते हैं, क्योंकि वो रूह को देखने वाले लोग वो होते सुनाई भी एक स्थाई और एक अंतरा, बस एक एक ही। क्या ये दिन में नहीं है इस वक्त? नहीं है मेरे ख्याल से, क्या सुनाया था, हवा के दोष पे। हैं। हवा के दोष पे जलता दिया रखना, तो क्यों रखना, भरे घर के दरीचे को खुला रखना, तो क्यों रखना, हवा के दोष पे जलता दिया रखना, तो क्यों रखना। क्या बात है, वाह, शुक्रिया। क्या बात है। अच्छा, ये क्या जो है बात है ये। आपने जनाब, हाँ जी। तो कोई वो नहीं था, कोई अंदर डर खौफ के? नहीं, जब सुर सच्चा हो तो डर निकल जाता है। अच्छा। जब आप कोशिश कर रहे हो सुर की सच्चाई दिखाने में, अपनी सच्चाई दिखाने में, तो फिर तो उस दिन एक मोहर लगी, हाँ जी एक बिल्कुल। एक सेटिस्फेक्शन तो हुई होगी। नींद आई थी रात को उस दिन? जी, रोज़ आती है। उस दिन? उस दिन भी आई थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे इनाम दिया था 1000 रुपीज़। तो वो मेरे लिए वो बहुत बड़ा इनाम था, ज़ाहिर है। जाहिर है। बस ये उस वक्त जो है ना वो सुनाई थी गज़ल और इनाम लिया था। अच्छा, तो थोड़ा ये नहीं कभी रियलाइज़ किया कि आप जो काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा समहाउ हम्म, कमर्शियल उसमें नहीं आता, तो इसमें बड़ी एक तगोदो है और कुर्बानी है। जी जी। इसको कैसे देखा आपने?
भाई देखिए कि हक के रास्ते पर इंसान तन्हा रह जाता है। हम्म, हिट होना कोई और बात है और अता होना कोई और बात है। वाह। अता हिट पर होने वाले पे भी हो जाती है, वो ऐसी बात नहीं। लेकिन ज़्यादातर हिट जो है ना वो बताइए। अच्छी बात है, वो होना चाहिए। वो भी है, वो भी बेरंग हो जाएगा अगर आप उस कोने को भी खाली कर देंगे, हम्म, वो हिट भी होता रहता है। लेकिन उसके अलावा जो असल काम है, कि जो सच्चा फनकार होता है ना, हम्म, अंदर से जिसको अता होती है, हम्म, उसको ये परवाह नहीं होती कि वो हिट है या नहीं है, उसको कमर्शियली क्या वैल्यू है उसकी। वो अपनी धुन में होता है, अपनी दुनिया में होता है। हम्म, और उसके जो उसको देखने वाले जो होते हैं वो चंद हों चाहे कम हो। अब नसर साहब के भी काम को समझने वाले बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं, वो फनकारों के फनकार थे। वाह, ये बड़ी बात है। तो कुछ लोग इस चीज़ पे मुतमईन होते हैं क्योंकि वो रूहानी होते हैं, तो उनको दुनिया से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हमें देख रहे हैं, देख सक रहे हैं कि नहीं। तादाद ज़्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं जो म्यूजिक आप सुनती थी बचपन में, जैसे बड़े गुलाम अली खान का जिक्र किया, शौकत अली खान साहब का जिक्र किया, तो ये ट्रैक सुनती थी? उस वक्त वॉकमैन होता था, अच्छा। जो मैंने फरमाइश करके अम्मा से, यानी एज अ चाइल्ड मेरी कभी कोई गुड़ियों की फरमाइश नहीं हुई, कपड़ों की नहीं हुई। मेरी भी एक बुढ़ी रूह समझ लें कि जाहिर है ये रूहें हमारी पता नहीं कब की तख्लीक हुई हुई हैं। और शुक्र है कि मैं ऐसी हूँ अल्लाह का कि मैंने अम्मा से कहा कि बस मुझे कुछ ना लेके दें, आप मुझे एक वॉकमैन ले दें। और उस ज़माने में कैसेटें भरवाने जाना पड़ता था बहुत दूर, तो वो कैसेट्स मेरी इतनी थी हम्म, कि बस मुझे ये शौक होता था कि ये लिस्ट बना के इतने सारे गाने। कलेक्शन हाँ, रिकॉर्डिंग होती बस ये शौक था। और जब कहीं कहीं जा भी रही हूँ, आ रही हूँ किसी भी सिलसिले में, तो वॉकमैन मेरे कानों के ऊपर चढ़ जाता। थी। मुझे हर वक्त म्यूजिक सुनना, अभी भी ऐसा ही है। बिल्कुल। कौन सा करेक्टर जो है ना वो पहला जो हिट हुआ, तो बस बाहर निकली जब आप, या कभी कॉलेज जा रही हैं या स्कूल जा रही हैं तो? अच्छी बात आपने याद करा दी, मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम्स थे। हम्म, लूसी हैरिसन स्कूल में मेरा सेंटर बना, हम्म, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था इतना कि ये भी होगा। वो इम्तिहान, एक गोल सा कमरा था जिसके शीशे के सारे खिड़कियां थी उसके, अभी भी वो मौजूद है वहाँ पे। हम्म, तो वहाँ जब मैं पहुँची, मेरा पेपर था वहाँ पे, तो मैंने देखा थोड़ी देर के बाद ना सारी जो लड़कियाँ वहाँ पे आई हुई थी, उन्होंने जमा होना शुरू कर दिया मेरे इर्द गिर्द, आरिफा आरिफा, वो यूं करके अब वो घेरा तंग होता जा रहा है। हम्म, अब वो जो एग्जामिनर्स थे, उन्होंने देखा कि यहाँ क्या अब गड़बड़ होनी शुरू हुई है, तो उन्होंने मुझे उस हॉल के अंदर ही बंद कर दिया जहाँ पे पेपर पड़ा हुआ था ना, बंद करके वो सारी बाहर से यूं देख रही हैं अंदर। मतलब काफ़ी वहाँ पे मसला हुआ था। और पब्लिक प्लेसेस पे हम तो जा ही नहीं सकते थे उस वक्त। हम्म, हमें कई दफ़ा पुलिस ने निकाला आके, गाड़ियों ने। एक दफ़ा मुल्तान के वो हुसैन आगाही बाज़ार में अम्मा और मैं चले गए, हमें शौक था वो कढ़ाई वाले दुपट्टे लेने का। वो हम तो अपनी धुन में चले जा रहे थे, चले गए दुकान के अंदर जाके, अब कह रहे हैं ये दिखाएं वो दिखाएं। थोड़ी देर बाद जब हमने यूँ मुड़ के देखा तो पूरी सड़क पे सर ही सर थे। और वो उनको शटर डाउन अपना करना पड़ा। और उन्होंने कहा पुलिस की गाड़ी बुलाओ, इनको अब कहाँ कैसे निकालना है, निकालना। डंडे मार के बेचारे लोगों को हटाया। यूँ भी हुआ, बहुत दफ़ा हुआ ऐसा। पेपर की तैयारी कैसे होती थी उधर? ड्रामे की चल रही शूटिंग, उधर म्यूजिक चल रहा है, कैसे बिल्कुल। टाइम निकलता था? वो यूँ होता था कि एक तो आर्टिस्ट ज़हीन होता है, एक बार, ये तो मुझसे भी बहुत आगे हैं, इन्होंने एक बार ही पढ़ना होता है। आप अभी भी दिला लें, चाहे इनको कोई पीएचडी का दिला लें, अच्छा, हाँ वो एक बार पढ़ेंगे सिर्फ। आपने भी मेरा भी ऐसे ही था। गाने की तरह जबरा याद कर लिया? मेमोरी जो थी ना, हम्म, बड़े एक्टर्स कहा करते थे कि वो एक्टर ही नहीं जिसकी मेमोरी ना हो। हम्म, तो हम तो 6-6 सफ़ों के सीन्स बस एक दफ़ा देखते थे। और कभी सब बहुत करते थे ना चीटिंग, हम्म, वो कोनों में रख लेते थे अपने कागज़ ना, और अपनी मूव्स बना लेते थे ऐसी कि एक नज़र डाल लें। तो मैंने पैर पे, खैर मुझे डेट्स याद नहीं रहती थी हिस्ट्री की, तो मैं वो पैर पे लिख लेती थी कि पाँव उठा के कम से कम लिख लूँगी। और बाकी जो था, एक दफ़ा मैंने पढ़ना होता था, बाकी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मेरे कॉलेज में मेरी जो थी ना टीचर, वो मेरी यूँ करके कॉपी सबको दिखाती थी कि राइटिंग भी देख लो, उसके मुझे अलग मार्क्स मिलते थे। और इसकी क्या कहते हैं, ग्रामर, और सारी शौक बहुत था मुझे पढ़ने का।
और स्कूल से सबसे नंबर 1 भागने के लिए तैयार जो बच्चा ही नेवर लाइक्ड स्कूल। इनको तो एक कैद थी इनके लिए, क्योंकि वो ट्रीटमेंट एक सेंसिटिव सोल थी ना। सबसे पहले तो सुबह सुबह उठा के ही, हाँ वही मसला है। मतलब अभी वो नींद में बच्चे को इनको और बहुत, सुबह उठने के लिए रात को जल्दी सोना भी पड़ता है। हाँ जी। बिल्कुल, वो तो सोते ही नहीं, हम बचपन से ही नहीं सोते। अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से बड़ा वो होता था कि नहीं स्टडी, और फिर दोनों में एक्टिंग और म्यूजिक में वो ज़्यादा ख्वाहिश क्या थी उनकी कि गाना होना चाहिए ज़्यादा, ड्रामा होना चाहिए? हमारे माँ बाप ने ना कभी इम्पोज नहीं किया हम पे कुछ, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जितने भी हमारे बच्चे पैदा हुए हैं ये बड़े आर्टिस्टिक माइंड है, और इनको अल्लाह ने, पता है इनको कि इनको ये ऐसा तो बहुत कम होता है, इसकी बड़ी शुक्रगुजारी बनती है कि आप गाने में भी आपको अता हो, आपको एक्टिंग का भी। खैर वैसे मेरा तो अब ये मानना है कि जो गा नहीं सकता वो कभी एक्टर बन नहीं सकता। वाह, बहुत बड़ी बहुत बड़ी स्टेटमेंट बात दे दी है क्या मैंने, बात है। इसके ऊपर आप तोल लें अब कि जो जो गा नहीं सकता मैं उसको एक्टर नहीं मानती, ठीक है। तो वो उनकी तरफ से कभी भी नहीं था ऐसा कि, लेकिन हाँ पढ़ाई का पापा को, क्योंकि वो खुद बहुत लायक बंदे थे, तो उनको ये शौक़ ज़रूर था कि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा, उनकी स्कूलिंग, उनकी सारी एक शऊर जो है, पढ़ाई बहुत अच्छी हो। वो उन्होंने हमें बहुत अच्छे स्कूल्स में डाला। मैंने एसएन फाउंडेशन में भी पढ़ा, मैंने बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ा। उस वक्त अम्मा की भी एक स्ट्रगल टाइम ही था, वो जहाँ घर बदलती थी मेरा स्कूल भी बदल देती थी, मतलब मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब भी रही, लेकिन मुझे शौक़ बहुत था, अभी भी है। इल्म का शौक़ ये भी एक रूह में होता है, वाह। इल्म का शौक़ जो है अब वो ख़त्म तो नहीं हो सकता। बरसगीर के वो कौन से नाम जो आपकी तरह ऑलराउंडर हुई हीरोइंस, और प्लेबैक भी किया, पूरा गाना भी, और साथ साथ जो है वो अनगिनत लीड रोल भी किए? मेरा ख्याल है मैडम मैडम ने भी की मैडम ने भी मूवीज? की, बिल्कुल मूवीज़ की ठीक उन्होंने। है, और मेरा ख्याल है आशा भोसले जी उन्होंने भी की थी, एग्जैक्टली। और काफ़ी इंडिया में याद करना पड़ेगा कौन। इधर मुसरत नज़ीर ने एक्टिंग की जी क्या? उन्होंने बस, उन्होंने हाँ बिल्कुल एक्टिंग की उन्होंने जी और जी। गाया भी। तो ऐसी बहुत सी लोग हुए हैं जो ख़वातीन में, मर्दों में भी हुए हैं, किशोर कुमार भी तो थे, कैसा अच्छा गाया भी उन्होंने और एक्ट भी किया। बहुत से लोग हुए, बल्कि यही तो बात मैंने आशा जी के इंटरव्यू में भी सुनी थी कि उस वक्त मतलब जब एक्ट कर रहे होते थे लोग, तो हम लोग पीछे खड़े होकर लाइव गा रहे होते थे। वो उन्होंने बड़ी मज़े की एक चीज़ बताई है कि हम वहाँ पे ना लाइव गाना हो रहा, रिकॉर्डिंग तो होती नहीं थी, तो वो ये बात उन्होंने भी की थी कि एक मुकम्मल पैकेज एक्टर का जब तक वो गाता ना हो, आर्टिस्ट जो है ना उसके अंदर ये 2 चीज़ें होनी लाजमी है, तभी वो एक एक चीज़ उसने पोर्ट्रे करना है एक लाइफ के कैरेक्टर को, उसने आपको यूं दिखाना है कि झूठ को सच करना है। एक्टिंग तो झूठ है ना, गाना सच है। ये बहुत बड़ी एक और मतलब एक्ट स्टेटमेंट होता है ना। है। इनएक्ट कर रहे हैं ना, आप बना रहे हैं, इट्स नॉट है तो नहीं। ट्रूथ। गाना तो सच है, वो तो यहाँ से, दिल ने जो देखा वो झूठ नहीं देखा, गाना यहाँ से है। तो ये ज़रा ज़्यादा बड़ी चीज़ है, उत्तम जिसे कहते हैं ना, मौसीकी वो है। और आपकी सेटिस्फेक्शन भी ऑलवेज गाने में रही ज़्यादा? बिल्कुल, क्योंकि मेरी रूह का जो पैशन है वो है ही, वो मैंने तो नहीं बनाया, आई एम मेड दैट वे, कि मेरे अंदर म्यूज़िक का ही शौक़ है, अभी भी। कितना रियाज करती थी उस वक्त? देखिए ये अब वो कोई बड़े गुलाम अली खान साहब वाला दौर नहीं है कि पूरा बकरा खा के आप 6-6 घंटे ताने मार रहे हैं, ये वो दौर नहीं था हमारा। हमें तो एक प्लेबैक वाला टाइम था। रियाज़, कई लोग हमारे बुज़ुर्ग ऐसे भी थे, वो कहते थे रियाज़ ना करना आवाज़ ख़राब हो जाएगी। मतलब रियाज़ भी एक अंदाज़, एक किसी तरीके का होता है। सही रियाज वाला। हाँ, अब साँस आपका ना टूटे, साँस आपको ने बिल्ड करना होता है, वो इसके लिए एक्सरसाइजेज़ भी बहुत हैं। अब तो आप ब्रीदिंग करें, ज़रूरी नहीं है कि अब आप साई भरेंगे तो हाँ, वो तो अच्छी बात है, वो तो आपको करना ही है। 1 घंटा कर लें, ज़्यादा भी नहीं कर सकते, आपको पता है आवाज़ बैठ जाती है, अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर डालेंगे वोकल कॉर्ड्स पे, तो आपकी आवाज़ बैठ भी सकती है। तो एक तरीके से बस अपने साँस को लंबा रखें,
यही होती है प्रैक्टिस। पहली दफ़ा जब आरफा जी को देखा आपने, हम्म, तो आपको पता था ये सुपरस्टार आरफा सिद्दीकी है? कैसा सवाल किया है हाँ, आपने? बड़ा अच्छा। देखिए, नाम मैंने सुना हुआ था। अच्छा। अच्छा, ये भी मैं बताता चलूँगा, मैं टीवी वगैरह नहीं देखता था, सर वो मुझे वो था ही आपके नहीं। लाव वालीपन का अंदाज़ा हो गया, ये हो सवाल गया, मैंने किया इसलिए। है ना? हाँ। आपके तो साथ आज एक निशिस्त में मुझे पता चल गया। तो तो वो ज़रा बताइए फिर वो क्या था? कैसे और जब वहाँ जाके तो रियलाइज़ हो गया होगा ना? हम्म, तो फिर कैसे आपने नहीं, अपने वापस आकर रियलाइज़ हुआ। अच्छा वापस आके हम्म, वहाँ क्या था? वहाँ हम आमना-सामना हुआ? जी जी बैठे, जी। गुफ्तगू हुई, हुँ, अ, गाना बजाना हुआ, वही जो अभी बताया था, हुँ, नज़र लेकिन साहब ने एक सुना बात था। मुझे करने दें यहाँ, जी। कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी में जो भी अपना सफ़र होता है, एक जर्नी होती है इंसान की, हुँ, हम लोग इतने जो आपको खिले हुए अब नज़र आ रहे हैं ना, हुँ, हम बहुत ही बुझे हुए थे, बड़ी चीज़ों की वजह से। तो वो हमने जो एक मैंने इनको देख के महसूस किया, बाद में हमने शेयर किया पहली दफ़ा, हुँ, और इन्होंने भी मुझे देख के ये महसूस किया कि कौन है ये मेरे जैसा वो जुड़ा हुआ, हुँ, ये हमने महसूस ये सेम फीलिंग्स थी। ये खामोश जो एक कम्युनिकेशन थी कि वाइब्स। अपने जैसा इंसान को जो लगे ना, उसको वो अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा कोई मिला नहीं था कभी। और दूसरी बात बड़ी इम्पोर्टेंट, वो मैं नईम भाई आपसे करना चाहूँगा कि अभी जो सोशल मीडिया पर कुछ साहब के एक हैं, वो उन्होंने वो राइटअप पे जो पूरा लिखा है उन्होंने, उसमें वो पता नहीं क्या-क्या बातें ऐसी लिखी हैं। आपको पता है सोशल मीडिया पे तो लिख ही देते हैं। वो कुछ बातें हैं कि जी, जैसे पब्लिक ये सोचती है कि आप पता नहीं कितनी देर से राब्ते में थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नज़र साहब की डेथ से मेरे ख़्याल से एक 1 महीना पहले हमारी मुलाकात हुई है। राइटअप में उन्होंने बहुत-बहुत कुछ अजीब-अजीब सा कुछ रंग लिखा देने हुआ की है। रंग दे कोशिश देते करते हैं हैं ना। ना लोग, हुँ, कि पता नहीं ये कब से आ रहे थे या जानते थे या इन्होंने कोई वो सवाल जैसे आपने किया ना कि आप हाँ, पहले जानते थे उनको या वो? तो वो ये पता नाम सुना हुआ था? जी, जी, नाम सुना हुआ था। मुझे घर आके पता चला कि मैंने कहा अच्छा ये तो, फिर मैंने वीडियोज़ निकाली तो देखी। बाद में सर्च कर तो फिर देखा? बाद में मैंने फिर इनको देखा बताया। ताबीर खान ये नहीं। मैंने पकड़ लिया ना भाई। तैयारी के तो साथ नहीं गए थे आप? नहीं थे वो, यही तो बात है, हाँ, यही तो तैयारी बात के है साथ ना। नहीं गए थे। नहीं। अच्छा फिर नहीं जब घर आके देखा हुँ, हुँ। कि भाई मैं तो आरफा सिद्दीकी से मिल के आ गया, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या फीलिंग थी? आरिफ़ा सिद्दीकी साहिबा हैं और नज़र साहब से मिल के आए। मुझे तो हुँ, पता, उनका हाँ तो वही ना, पता था। नज़र साहब से तो आप मिलने गए थे। अच्छा, उनका भी एक बात है हाँ, उनके बारे में भी। हुँ, वो ये है कि नज़र साहब से जब मैं मिलने जा रहा था, तो मैंने अली रज़ा ख़ान साहब से पूछा, मैंने कहा ये जो आप हम मिलने जा रहे हैं वहाँ, तो गुस्ताखी माफ़, ये कौन है, मतलब सिंगर हैं ये? उन्होंने बताया कि उस्ताद नज़र हुसैन साहिब हैं ये। तो मैंने कहा वाह यार, बहुत बड़ा। फिर उन्होंने मुझे उनकी चीज़ें जो मैडम नूरजहाँ साहिबा ने गाई हुई हैं, वो मुझे बताई। मैंने कहा अच्छा, ये इन चीज़ों के कंपोज़र हैं वो, वाह! और हम उनसे मिलने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी। तो मैंने फ़ौरन जैसे मोबाइल उठाया, मैंने सर्च किया इंटरनेट पे, मैंने लिखा उस्ताद नज़र हुसैन, नीचे एक ब भी तस्वीर नहीं। बकरियों की तस्वीरें, तो पता नहीं किसकी तस्वीरें नीचे आ दैट्स अ रही हैं। वेरी सैड तो मैंने थिंग। कहा कि यार ये हमारे मुल्क के इतने बड़े लेजेंड और उनकी कोई तस्वीर नहीं। हुँ, और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि अब जितनी भी तस्वीरें नज़र साहब की नेट पर हैं, वो ताबिर साहब ने डाली हैं, हुँ, वरना उससे पहले ही वाज नॉट ऑन द नेट। पेज बनाया सोशल मीडिया, फिर मैंने यूट्यूब का पेज बनाया, चैनल बनाया। मतलब कहने का ये है कि एक इतने बड़े आर्टिस्ट की तस्वीरें गूगल ना अगर दे आपको, तो फिर अब जहाँ ये मामला हो, तो फिर आपका ये गिला नहीं ना बनता कि मैं पूरी तैयारी से क्यों नहीं गया था। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हुँ, आपने कहा ना पूरी तैयारी से नहीं गए थे आप। हाँ, मुझे तो तो जिनसे इनको मिलने गए थे उनकी तैयारी नहीं थी, उनकी ही नहीं आपकी? थी। तो मैंने कहा कि यार ये देखें। नहीं तो क्या माइंड में क्या था? अ, उनसे एक बड़े लेजेंड को देखने गए थे? जी, उनकी जी, ज़ियारत करने गए थे, मुलाकात करने गए थे मुलाकात करने गए या थे। कोई सोचा था कि गाइडलाइन लेने गए थे? मुलाकात के लिए गए थे, ले गाइडलाइन तो कोई लेसन का सोचा था? वही ना, मुलाकात के लिए गए थे। और जैसे आपसे भी मैं अभी लेसन ले रहा हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं। तो इसी तरह लेता रहता बंदा लेसन रोज़। हुँ, तो लेकिन इसी मैंने जो फिर देखा वो ये था कि जब इनसे पहली मुलाकात हो गई उनकी, तो इतना ज़्यादा एक अजीब रूहानी सा एक रब्त और रिश्ता इनमें बन गया।
फ़ौरन ही, जैसे कि कहीं पहले से था और वो सिर्फ रिवील हुआ वहाँ पे ना। तो उन्होंने इनसे कहा कि अब आप बेटा तुम अब आते रहा करोगे ना मुझसे मिलने, मुझे बड़ा अच्छा लगा है तुमसे मिलके, तो आते रहना। तो मुझे उन दिनों वो बीमार होना शुरू हो चुके थे। अब रात के 3 बजे वो मुझे कह रहे हैं कि वो मेरी ज़रा ताबीर से बात करा दो, मुझे उससे बात करनी है। तो मैं कह रही हूँ कि वो इस वक्त मैं क्या कराऊँ, सो रहे होंगे या कुछ। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना मेरी बात कराओ, उसको कहो सुबह आके मुझसे मिले। जबकि बाकी लोगों से वो कहते थे कि मुझे मुझे नहीं मिलना किसी से, क्योंकि वो आखिरी महीना था उनकी ज़िंदगी का। तो जब ये आते थे तो इनको देख के वो ऐसे खिल जाते थे और इनका हाथ पकड़ के ये दोनों ऐसे एक दूसरे के शोल्डर पे सर रख के खामोश बैठे रहते थे, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा। मतलब अजीब सा बॉन्ड था इनका। अच्छा, ये एक ऐसी बात है कि पहले दिन जब मुलाकात हुई है पहली दफ़ा, उस वक्त तो हमने गाया, बाजा भी खोला और उसको हमने प्ले किया, गाया, और कुछ उन्होंने भी सुनाया हमें। उस दिन के बाद से डेथ तक हम जब भी मैं मिला हूँ तो हम बाजा नहीं हमने खोला, म्यूजिक की कोई बात म्यूज़िक नहीं, की ये नहीं हमने बीमार कोई हो बात की। गए थे कैसी ना बात है? बहुत। किसी की बात ही नहीं नहीं हुई, खामोश बैठे रहते थे। अभी शायद उन्होंने जुमला एक कहा। बल्कि उन्होंने 1-2 बार आपको एक और जुमला कहा, हम्म, यार तुम्हें पता है ना तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा नहीं है। और हमें नहीं पता था कि वो किस ये क्या कॉन्टेक्स्ट में बात ये हुई, बात मुझे कर पता रहे नहीं हैं। था। वो दुनियादारी की बात नहीं करते थे। वो दुनियादार दुनियादारी थे ही नहीं। खामोशी मेरे ख्याल से दुनियादारी की ही बात है। फकीर इंसान थे, उनको उन्होंने कुछ भी क्या उनको दुनिया से मिला, जितने बड़े वो आर्टिस्ट थे उनकी उस तरह से ना वैल्यू हुई, जो सच्ची बात है। नहीं, शायद आपको ना पता हो, कोई हुकूमत ने कोई उनके नाम पे कोई हॉल मंसूब किया होगा, कोई उनके नाम पे रोड होगी इस्लामाबाद में, लाहौर में या कराची में। शायद हमें नहीं और पता। शायद आप लोगों को पता ना हो। जी चेक बिल्कुल। करें, हम लोग जो है इसको देखते हैं, अगले शो से पहले ज़रूर किया होगा। इतनी बेइस हुकूमतें नहीं हो सकती हमारी, ऐसा हमारा कुछ नहीं, कल्चर इतना लावारस नहीं हो सकता। इतना बड़ा लेकिन दावा ना कीजिए। अभी मुझे लगता है होगा ये लाजमी, शायद आप लोगों को ना पता जी, हो। शायद हमें ना पता हो, ये भी हो हाँ, सकता है। और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो बेशुमार मिले होंगे उनको, हम्म, क्योंकि हर 4 साल बाद जो आइन है, पॉलिसी है, कोई भी आर्टिस्ट जो कंसेक्टिव काम कर रहा होता है उसकी ज़िंदगी में हर 4 साल बाद वो एलिजिबल हो जाता है अगले सदारती अवार्ड के लिए। हम्म, अगर आज उस तमगा इम्तियाज़ मिला है तो उसके बाद सितारा इम्तियाज़ है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। हर 4 साल बाद पहला सदारती अवार्ड हासिल करने के बाद हर 4 साल बाद कोई भी फ़नकार, मौसीकार, गुलकार, अदाकार, डायरेक्टर वो एलिजिबल होता है। हम्म। तो उनको तो बेशुमार मिले होंगे। इसको रहने ही दें इस बात को। अभी क्योंकि मैं आपकी नहीं बात अगर कर रहा, अभी तो मैंने नहीं नहीं, मैं आप पे आना है, अभी तो मैं उनकी बात कर नहीं रहा मैं उन्हीं की कर रहे हैं बात, हाँ, उन्हीं की उन्हीं की बात कर कर रहे हैं। रही हूँ। हूँ। हाँ, ये अब ये सच्ची जो बात है वो अफसोसनाक भी है, लेकिन सच है कि उस वक्त में भी जो लेजेंड्स होते थे उनको कहीं ऊपर से सिफारिश करवा कर ये बताना पड़ता था कि हमारा ये हक है, वो हमें दे दें। दरखास्त देनी पड़ती, एप्लीकेशन देनी पड़ती। नहीं नहीं, वो कहीं ऊपर बात करनी पड़ती थी उनको, अफसरों से या कि कहीं। हमें अवार्ड दे दो। हाँ अच्छा, हाँ, खुद से नहीं कभी भी। ऐसा मैं कह सकती हूँ कि मेरी खाला के साथ भी यही सीन था। अम्मा को तो मिला ही नहीं। अम्मा की सर्विसेज आप देखें, फिल्म के हवाले से, स्टेज के हवाले से, थिएटर के हवाले से, रेडियो के हवाले से, शी वॉज नॉट एवर एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट। रेहाना सिद्दीकी साहिबा को। जी, वो भी उन्होंने, मैं सच्ची बात कहूँगी यही कि उन्होंने भी ऊपर से कहलवा के झंझोड़ के कि भाई मैं इतनी देर से काम कर रही हूँ, देख लो इधर भी। ये है सच्ची बात कि खुद से नहीं मिला। चलें, आपको तो गिला, आपको तो मिल गया ना। क्या आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, आपको है? तो मिल गया ना कम से कम। मिल गया मुझे? नहीं, वो इसमें प्राइड लेती हैं कि मुझे नहीं मिला। आपको सदारती अवार्ड नहीं मिला अभी तक। नहीं नहीं, वो तो उनको मिला हुआ है ना जिन्होंने कुछ नहीं किया। आप आरफा सिद्दीकी को 2026 तक अभी तक सदारती अवार्ड नहीं मिला। मुझे कैसे मिल सकता है? मैंने तो सिर्फ काम किया है।
आपको तो अपनी गिनती भी नहीं याद होगी जितना काम आपने किया, जितने सीरियल्स किए आपने, फिल्म्स की, रेडियो किया, थिएटर किया, फिर इतना म्यूजिक किया, जी। तो क्या नहीं किया आपने? बहुत अच्छा सवाल बस है। बस वो नहीं किया जिससे मिलता है। अच्छा, मतलब ये कि ऐसी बात है। आना जाना सोशलाइजिंग, मतलब इस तरह की बात। नहीं नहीं, बहुत कुछ मेरा है। ख्याल है, मेरा ज़ाती पर्सपेक्टिव, हाँ, शायद इस वजह से कि हम सोशलाइज नहीं है ज़्यादा, पता नहीं किस जाते बात पे आते नहीं मिलता थे। होगा, फिर अगर काम पे तो मिला नहीं। गौर करने की बात है। जो गौर करने की, ये तो शर्म करने की बात है हाँ, तमाम हुकूमतों के लिए, क्योंकि ये जो कैरियर है इसमें तो मुझे कोई आर नहीं है। इसमें बज़ाहिर फ़नून लतीफ़ा के दिलदादा मियाँ नवाज शरीफ साहब आपकी हुकूमत भी रही, और इसमें मफाहमत के बादशाह की हुकूमत भी रही, इसमें परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ भी रहा। तो ये तमाम अदवार हैं जो अहदे आरफा है। तो इसमें अभी तक जो है आरफा सिद्दीकी जो है वो शायद अब तो उन्हें ज़रूरत भी ना महसूस होती हो, और वो ना कहें, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि बाइसे शर्म है, मैं बतौर नईम हनीफ ये बात कह रहा हूँ। ये तमाम हुकूमतों के लिए और रेलिवेंट इदारों के लिए, और रातों रात जो अवार्ड मिल जाते हैं, मुझे उनका भी पता है। और फिर उन एक्ट्रेसेस से मैं सवाल करता हूँ, लोगों उनके मुंह के सामने करके, कि आपको किस परफॉर्मेंस पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला? उनके पास जवाब नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो वो ख्वाब कब देखा, कैसे देखा, जिसकी ताबीर आज हो चुकी है? अभी ख्वाब तो उसके बाद देख लिया था। कहने का मकसद ये है कि ये कोई भी फ- प्लान्ड चीज़ नहीं हम्म, थी। उतनी देर में मतलब वो दुनिया से जा चुके थे और नहीं, नज़र वो तो साहब जाहिर है। जी। तो हम मिल चुके थे, और हमें बिल्कुल कोई पता नहीं था कि ये मोबाइल की हद तक। हम कोई ऐसा, हमारा ना सोच थी ना कोई प्लान था। मैडम, आधा घंटा पहले तो नहीं हुआ होगा ना कि ताबीर 6:30 शादी करेंगे, 6 बज गए? नहीं, ऐसे नहीं मैं कह रही हूँ। कोई फैमिलीज को? नहीं नहीं, फैमिलीज नहीं, फैमिलीज का इनकी नहीं। फैमिली को नहीं पता था। अच्छा, हम्म, बाज़ाब्ता वो रिश्ता जाना आना, नहीं 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 नहीं, वो नहीं, ऐसा ऐसे नहीं इस तरह था। से उस नहीं हुआ। प्रोसेस से भी बचे आप लोग? जी जी, बच अच्छा, गए। ठीक है। तो बस कुछ अरसा उनके बाद मतलब ज़ाहिर है मेरी भी बहुत कंडीशन ख़राब थी, क्योंकि जाहिर है। मैंने ज़ाहिर है एक इतना बड़ा ज़िंदगी में तब्दीली, और फिर इनकी साथ मेरी बात होती रहती थी फ़ोन पर, तो ये मुझे बहुत तसल्ली भी देते थे और मेरे साथ थे उस तकलीफ़ में। तो आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं चला कि कब में हमें ये लगा कि अब ये जो रिश्ता हमारा एक है, ये अगर खो गया तो बहुत खाली हो जाएगी ज़िंदगी। तो वो एक, मैं तो समझती हूँ ये तो तयशुदा चीज़ें होती हैं। इनको लाना मेरी ज़िंदगी में, ये तो परवरदिगार, मैं तो नहीं जानती थी इन्हें, ना ये मुझे जानते और थे। इनको लाना मेरी ज़िंदगी में, ये बहुत बड़ी बात है। हम मिजाजी जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमने जब हम एक दूसरे को मिले, वो सिर्फ मोबाइल्स पर सिर्फ कोई बातें नहीं थी मोबाइल पर, वो उसमें बहुत कुछ होता है। उसमें ये भी होता है कि हम मिजाजी का पता चलता है। जो आप जिस तरह से म्यूज़िक को देख रहे हैं, उस तरह से अगला भी जिस तरह से ज़िंदगी को देख रहे हैं। देख रहा है ज़िंदगी को। तो वो बहुत सारी तो चीज़ें थी, एक वो तरह सारी से चीज़ें मिली हैं। अल्लाह ताला ने हमें मिला दिया कि ये जो दो सोल्स हैं, ये एक जैसी हैं। ये कहाँ रिश्ते रिश्ते सुरों पर बनते हैं। हमारे तो सुर पे ही बने जी। अच्छी बात, बेसुरा सुर तो पे ही नहीं बने हैं, होना शुक्र है चाहिए। खुदा का। पहले आपने ख्वाहिश का इजहार किया, मैडम ने? हाय हाय। वाह, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ख्वाहिश तो का इज़हार क्या करना था। जब हम एक दूसरे से बात कर रहे थे एक दिन, तो दोनों ने ही ख्वाहिश का इज़हार किया एक दूसरे के साथ। एक ने इज़हार किया तो दूसरे ने तायद की। और वो इज़हार भी ऐसा कोई फ़िल्मी इज़हार नहीं था वो, हुँ, बल्कि एक खामोशी थी जो सब कुछ कह गई, कि हमें अंदाज़ा हो गया कि बेशक ये रिश्ता एक उस वक़्त के हिसाब से, जो मेरी सिचुएशन थी, हमें पता था कि लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते ऐसी चीज़ों को। खामख़ा हमारे माशरे की एक ये आदत है, हालाँकि इसमें ना उनका कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान।
कि अगर कोई आपस में कोई रिश्ता बना रहा है, हलाल का एक निकाह रिश्ता बन रहा निकाह है, को तरजीह देनी चाहिए। उसमें ज़रूर लोगों को एतराज़ होता है, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ। कहीं था ज़हन में थोड़ा बहुत क्या आरफा सिद्दीकी? क्या? ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा कैरियर और हाँ बहुत जी। बड़ी स्टार, जी, और जी। इनकार ही ना कर दें, कि कहें अगर कि वो ज़हन में होता तो फिर साबिर शादी साहब आपकी क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल अगर वो ज़हन में होता तो फिर ना होती हम्म, हमारी, खुदा ना ख़ास्ता शादी। अगर वो ज़हन में होता, वो सब कुछ ज़हन में नहीं था, बिल्कुल भी कुछ भी। ये सिमिलरिटी, ये हमहंगी, हुँ, हुँ। इसको क्या कहेंगे आप दोनों? ये क्या था? इस तरह तो नहीं होता। वाह! बहुत प्यारी बात आप कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? तो इसका मतलब है कि हमारा प्लान नहीं था, और वही कह रहा हूँ ना। इट्स मेड समवेयर एल्स। ये अल्लाह की तरफ से जो बनाया हुआ, जो जिसने जिस वक़्त में जो करना था वो और किया क्या उसने। तकदीर जो है इंसान की, उसने खुद तो नहीं लिखी। हम्म, उसके बाद मुखालफत भी बहुत हुई। हाँ, मुखालफत भी बहुत। मुखालफत भी होती है, ज़ाहिर है। उसको भी हँस के हमने डील किया। बहुत सी बातें ऐसी सुनी हमने कि जो बहुत गैर मुनासिब होती हैं, लेकिन हमें एक दूसरे का, अल्लाह का इतना शुक्र है कि हमने इतना एनरिच्ड अल्लाह ने हमें कर दिया, इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ से हमें इतना पावरफुल बना दिया, क्योंकि हम कमज़ोर थे। क्योंकि जब मियाँ बीवी ऐसे होते हैं ना एक दूसरे के हक़ में, तो फिर उनको किसी की ना परवाह होती है ना ज़रूरत होती है, स्पेशली उन लोगों की जो तोड़ने वाले लोग होते हैं। और ज़्यादातर लोग आजकल रिश्तों को तोड़ने वाले ही हैं। आपने कहा अरफा जी से हुँ। कि आप करें म्यूज़िक, करें काम, या इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया और आपसे एक साथी होने के नाते हुँ, इजाज़त हुँ। टाइप बात की हुँ, कि हुँ, हुँ। क्या मैं कर लूँ? ये नहीं, वो तो अंडरस्टूड सी इजाज़त थी क्योंकि हम दोनों में ही म्यूज़िक था। तो हम दोनों ही ने क्योंकि एक लंबा एक-दूसरे से गैप था ना, वो कर नहीं बिल्कुल, कर रही थी ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अचानक से फिर हुँ, कैसे हुँ। कन्विंस हुई? मैं बताती हूँ, मुझसे जी, जी, पूछें, पूछ कन्विंस तो बिल्कुल मैं वो हुई हूँ। देखें, आप उनसे पूछ रहे हैं। अच्छी यार बात, मैं देखें अच्छी ना, बात। आप अपनी बात करेंगे, मैं ज़रा उधर से पूछ लूँ। हाँ, अच्छा, हाँ, नहीं मैं अपनी बात ही। आपको मौका दिया जाएगा। अच्छा ठीक। बाद में, आप स्टिल हमारे साथ हैं शो में। ओके, मेरे ओके, बाद। ओके। सही है, सही। अच्छा जी, बताइए प्लीज़ पहले आप। हुँ। देखिए जब हमने म्यूज़िक को शादी के बाद हुँ, एक-दूसरे पर म्यूज़िक का इज़हार किया, हम लेकर बैठे भाई इज़हारे ये म्यूज़िक, हाँ जी, ये बहुत हाँ, बड़ी बात है। इज़हारे मौसीकी। वाह! बहुत बड़ी बात है ये। मैं अब यहाँ पे एक बात जो है ना ख़त कशीदा ये भी मैं बात करना चाहूँगा कि मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी हुँ, कि एक ऐसी हस्ती ने हुँ, किसी दूसरी हस्ती के साथ जिनके साथ इतना वक्त गुजारा हो, उनके सामने बाजा खोलना वाह! बहुत बड़ी बात यही कह रहा हूँ मैं। है ना? हुँ, यही आप कह रहे हैं, तो मैं भी यही कह रहा हूँ हुँ, कि बाजे के ऊपर जब मैंने इनके सामने हाथ रखा था तो मैं डर रहा था, लेकिन मेरे काम ने मुझे फिर सपोर्ट किया और इनकी ताईद ने सपोर्ट किया। इन्होंने जो म्यूज़िक को जिस तरह से समझा है, और ज़ाहिर है इन्होंने नहीं समझना था तो किसने समझना था। तो जो इन्होंने अल्फ़ाज़ कहे उसके बारे में, म्यूज़िक के बारे में, तो फिर इस तरह हमारी राय जो थी एक-दूसरे से मिलती चली गई और हम काम करते चले गए। और हमारा पहला गाना भी जो है वो यूट्यूब पर हमने फिर अपलोड किया, जो अभी आप सुन रहे थे, दर्द, वेरी नाइस, है ना? वेरी नाइस। तो वो फिर इस तरह से चलता चला गया और हम म्यूज़िक करते रहे और अभी तक कर रहे हैं। लगता था आपको कि ये हो तो गया, रिश्ता बन गया, निकाह भी हो गया, टिपिकल हस्बैंड ना बन जाए निकाह के बाद, हुँ, नहीं काम शाम नहीं करना। ऐसा कुछ भी मुझे लगा ही नहीं कभी इनसे ना, ऐसी कोई वाइब ही नहीं आई कभी। और हम दोनों लवर्स से पहले फ्रेंड्स ज़ोन में बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हुँ, ये बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जब आप कैटेगराइज़ कर देते हैं ना, फिर शौहर, वो एक टिपिकैलिटी आ जाती है हुँ, उसमें। हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ ना था, ना है। हम बहुत ही पैशनेट एक मुसाफिर हैं दोनों, जिन्होंने हाथ, जिनका अल्लाह ने पकड़ा दिया है, और जो अपने जो शौक़ हैं उनके, उनको पूरा करने के लिए हम बड़े ही इस किस्म के लोग हैं कि हम ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, हम नई-नई चीज़ें करना चाहते हैं, हम इस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एन्जॉय करना चाहते हैं। हम उस तरह के लोग नहीं हैं कि जो एक टिपिकल सोचें होती हैं ना, जो आप एक हस्बैंड का नाम ले रहे हैं, वो तो सवाल ही नहीं है कहीं। और जब एक और बात, जब आप ये बात कर रहे थे कि म्यूज़िक
जब हमारी शादी के बाद हम लोग, अब ऑब्वियसली बंदा नई नई शादी में होता है, वो जा रहा होता है, आ रहा होता है, इंजॉय कर रहा होता है, तो एक दिन ये बाजा उठा के जो ले आए हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे हारमोनियम्स थे, सारे साज थे। मेरा स्टूडियो था अपना, जो मैंने नज़र साहब के लिए बनाया था, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, तो वो माशाल्लाह से ज़ाहिर है इनके लिए ही बना था, क्योंकि उस पर बहुत अच्छा अच्छा काम फिर अल्लाह ने हमसे करवाया। तो वो बाजा जब ये उठा के लाए और इन्होंने जब कुछ छेड़ा उस पर और मैंने इनको सुना, तो ये भी मैं किसी हक से कह सकती हूँ कि मेरे सामने कोई ना बाजा छेड़ने के उसमें आ सकता है, ना वो कुछ गाने के, क्योंकि जाहिर है मैंने इस लेवल पे चीज़ों को देखा है और 27 साल देखा है और सीखा है, तो वो आसान बात तो नहीं है ना। मुझे कोई कच्चा गाना तो नहीं सुना सकता, ना मुझे कोई ऐसी रूह कभी इंस्पायर कर सकती है जिसके अंदर वाकई बहुत बड़ी कोई स्ट्रेंथ ना हो। तो जब मैंने इनको सुना, सिर्फ सुना तो बाद में, अभी छिड़त ही ऐसी है बाजे की कि अब 1000 कसब दिखाते रहे लोग, एक हाथ रखना है तो वॉश हो जाना है। ऐसा भी काम, ये रूह के काम होते हैं, ये नहीं सीखे जा सकते, ये अता है, क्योंकि इसका लिंक परवरदिगार और गम के साथ है। हाँ, सुभान। वाह। जितना गम होगा अंदर, वो दूसरा भी वैसा ही गम वाला होगा तो उसको वो महसूस कर सकता है और उस तक ट्रांसफ़र हो सकता है। बेहिस्सों के लिए ये काम नहीं है, और बेहिस्सों की ही ज़्यादातर दुनिया है, जिनके सामने हमको अपना वो काम रखना पड़ता है जो एसेंस है। कोई गम हासिल ज़माना तो हो, तो वो गम ही है जो हासिल ज़माना है, और उसको रिसीव करने वाला जो है ना, वो बहुत चाहिए, उस पे भी अता, लिसनर पे बहुत बड़ी अता चाहिए। ऐसे ही सुन लेगा एक चीज़ जिसके ऊपर किसी के पता नहीं कितने साल लगे हुए, कितनी रूह, कितना उसका उसमें वक्त है, क्या क्या चीज़ है उसके अंदर, वो लिसनर भी तो उतना ही उसी लेवल का चाहिए, जो कि नहीं है अब, इसलिए डिटेरियोरेशन हुई है। सिर्फ प्रेजेंटर की तरफ से नहीं हुई कि आर्टिस्ट नहीं है, गुलूकार नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं जिन पे इतना ज़्यादा, जिनके पास काम नहीं है ऐसा कि जो किसी को इंस्पायर कर सके, तो फिर लिसनर्स भी तो नहीं है। ये है कि नहीं? एग्रीड। ये जो म्यूज़िक है आपके अंदर एज ए तख्लीक़कार, जी। वो एक अमानत है। तो बहुत सारे दूसरे मौसीकारों की तरह जो कंपोजिशंस हैं वो सिर्फ आरफ असदीकी के लिए तख्लीक करते रहेंगे या किसी और को भी मौका मिलेगा? जी जी, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इल्म किसी की मिरास नहीं है, कोई बांध के नहीं रख सकता इल्म को, और जितना बांटे उतना बढ़ता है। तो ज़रूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह ताला जो इसके अहल है वो गाए, ऐसा समझे कुछ उसको। भी नहीं है जो सवाल आप कर रहे हैं, कि ज़ाहिर है इनका काम जो है वो एक ऐसा, मेरी राय में ऐसा काम है इस वक्त कि वो जो भी गाएगा, अव्वल तो पहले वो गा ले ये भी बात है। आप डरा रही हैं? नहीं डरा रही हूँ, मैं सच में डरा रही हूँ। आप तो शुरू से डराई जा रही हैं हमें। कि राहत भाई ने क्या एक खूबसूरत जुमला कहा था आपकी कॉम्पोजिशन। जी जी। उन्होंने मेरी तारीफ में ये बात की थी कि इसको माइक पे संभालना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वैसे ये माइक पे संभालना मुश्किल मौत काम, है। मुश्किल होते हैं ये काम, बज़ाहिर शायद लोगों को सीधा आसान काम है ना, लगते हैं। सीधा काम मुश्किल होता है। सीधा सुर, सिराते मुस्तकीम पे चलना मुश्किल होता है। वाह। तो हम कोशिश में यही करता हूँ, कर रहा हूँ इतने अरसे से, और करता रहूँगा कि मुझसे सीधा काम हो जाए। बल्कि मेरी तो ख्वाहिश होगी कि जितने भी अच्छे गुलकार हैं वो इनको गाएं, और ताकि वो खुद महसूस करेंगे कि एक नया जोन उनको, देखिए आजकल जो सच बात है कि नया काम नहीं हो रहा, ये हकीकत है। मौसीकी में भी नहीं हो रहा, ड्रामा में भी नहीं हो रहा, और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं मान सकती, क्रिएटिविटी कभी नहीं रुकती। इंसान देखे तो सही अपने इर्द गिर्द, कहानियाँ क्या ख़त्म हो गई हैं? कहानियाँ तो ख़त्म, ज़िंदगी से ही लेते हैं ना हम ये कहानियाँ। तो उन, इसका मतलब है कि जो उसको विजुअलाइज करने वाला जहन है, जो उसको देखने वाला और हम तक पहुंचाने वाला जहन है, वो कहीं कुंद होके बैठा हुआ है। तो वो अभी अगर किसी के पास आपको नज़र आए तो उसको आगे लाए। जिस गाने की आरफा जी बात कर रही हैं, हम्म। वो टैलेंट नज़र आता है आपको आजकल इन दिनों है? वो बिल्कुल है। ज़रा नाम हो तो ये मट्टी ज़रा खेज़ है साकी। जी 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 जी, बिल्कुल है। बस जो नहीं है वो है
जो जिस ओहदे वाले लोग वो नहीं है, हम्म, मतलब वो सिंसियर नहीं है। हम्म, उनके साथ जो मट्टी जरखेज़ है, उस जरखेज़ तो मट्टी है, उसमें बीज भी तो डालो, कि नहीं? मतलब आप सीधा करें इस बात को तो वो ये हाँ, बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कभी भी देना बंद तो नहीं करता टैलेंट, हम्म, उसकी तरफ से तो नहीं कभी रुकावट होती। पाकिस्तान में बहुत बहुत अच्छा गाने वाले बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बहुत लोग हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मौका मिलता। नहीं मिलता, ये अभी बात ये है। एक मौका मिला है बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को, पाकिस्तान आइडल हो रहा है। उसके बारे में भी कितनी बातें सुनने को मिल रही हैं, आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे। वैसे कभी कोई आवाज़ें जी जी, बहुत सुनने का मौका मिला? सारे बहुत अच्छा गा रहे हैं, हम्म। बड़ा बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अच्छा जी, एक और सिमिलैरिटी हम्म जो मैंने अब देखी और महसूस की कि इधर तो एक पैकेज, ऑल राउंड परफॉर्मेंस, हम्म एक्टिंग, सिंगिंग, आपकी एक्टिंग जो है हम्म, वो भी आपके गाने की तरह बड़ी मैंने देखी है, बहुत बड़ी ये आपकी एक्टिंग। आपका बहुत मैंने बड़ा जो जो 2-3 कॉम्प्लीमेंट आपकी है। प्रोजेक्ट देखे हैं, तो ये एक्टिंग का सिलसिला साथ एक तो रहेगा जारी, और दूसरा ये बताइए कि आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा काम इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद भी देखने को मिलेगा। तो अभी तो यही है कि इंशाल्लाह ताला काम करते जाएं और अच्छा अच्छा करते जाएं, और जो देखने वाले हैं उनको ऐसा ऐसा काम दिखाया जाए जो वो देखना चाहते हैं, ना कि ऐसा काम दिखाया जाए जो जिन्हें वो देखना पड़ रहा है। अच्छी बात मतलब है। देखना ना पड़े, देखा जाए, ऐसा काम हो। और बिल्कुल गलत है ये सोच कि अब काम वैसा नहीं हो सकता, काम होगा। और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी जो सोच है, हमारा जो विज़न है, हम इसको आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाएंगे, जो कि हमने बहुत ही महदूद वसाइल के बावजूद यूट्यूब चैनल के लिए हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, म्यूज़िक शूट्स किए हैं, ऑन आवर ओन किए हैं, 2 पीपल टीम के साथ किए हैं, क्योंकि हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारे अंदर शौक़ और हमें हमें अपने काम पे भी यकीन है माशाल्लाह। हमें पता है कि हम म्यूज़िक देंगे तो ऐसा म्यूज़िक भी नहीं होगा किसी का। हम अगर ड्रामा करेंगे तो ऐसा ड्रामा भी नहीं होगा। और वो क्या एक भेड़ चाल, अब क्यों नहीं निकलते लोग जिनके पास ये सारे वसाइल हैं? उनसे मेरी दरख्वास्त है कि कुछ और भी करो, ये फैमिली पॉलिटिक्स के ड्रामे छोड़ दो। अवाम बेचारी पे आप रेटिंग को क्यों मुसल्लत कर रहे हैं? वो तो बैठे हुए जो चलेगा, अब उनको यूं भी देखना, यूं भी देखना, अच्छा भैया फिर वही आ गया, वही मोहब्बत हो रही है, वही मतलब व्यूअर बिल्कुल, को क्यों ब्लेम कर रहे हैं रेटिंग पे? जब वो तो होगी एक ही बेचारा चीज़। देखेगा, क्या करेगा? आप उसको क्लास दिखाएं, जब आप क्लासिक चीज़ें दिखाएंगे क्या नहीं देखेगा? हमारी आवाम बड़ी बाशऊर है। आप व्यूअर को ये मत ब्लेम करें कि वो लिसनर्स नहीं हैं और वो व्यूअर्स नहीं हैं, वो ज़रूर देखेंगे, आप दिखाएं। कमेंट्स देखें हमारे गाने के नीचे, जो अभी रिसेंट किया था हमने, आप मयारी वो कहते चीज़ें हैं भाई दिखाएं हमें ये और काम चाहिए। डिफरेंट चीज़ें दिखाएं, बस कर दें। दुनिया में इतना कुछ है यार, और हमारा ये विजन है और पैशन है कि हमने इंशाल्लाह ऐसा काम दिखाना है जिसको दुनिया देख के, और अभी भी आप हमारे कमेंट्स देख लें नीचे कि 9 मिनट्स के अंदर आपने पूरे सीरियल का कंटेंट कन्वे कर दिया है। ठीक है, बात तो मैसेज देने की बद है ना। किरदार की बात कर रही जी, मैं बद किरदार ड्रामे की बात कर रही हूँ कि, और फिर बामकसद चीज़ हो, एवं ही नहीं चले जा रहा ड्रामा और कोई मकसद ही नहीं है, कोई बामकसद चीज़ें दिखाएं। सबक मिले उसके बाद। मक्खी को आलमगीर शोहरत मिली थी, आपको उसके अलावा कौन सा अपना करेक्टर बहुत, यानी कि पसंद आया कि जानदार करेक्टर है? और आप, मैं वैसे लेकिन वो मक्खी के लिए मैंने एक बात कही थी, मैं एक शो कर रहा था, तो मैंने जब मक्खी का जिक्र हुआ ना, तो मैंने कहा कि वो इतना पसंद किया गया हम्म, वो रोल कि इनके फैंस ने खाने से मक्खी उड़ाना छोड़ दी थी। वाह वाह। एक वो अच्छी चीज है। वाह वाह। सही बात है, वाकई वो बहुत ज़्यादा आज भी मुझे लोग कह के ना इतना खुश होते हैं खुद में ना, उनको पता नहीं क्या एक अच्छा लगता है वो कह के। और उन दिनों जब मैं जाया करती थी अम्मा के साथ, तो मुझे याद है जितने भी वो लड़के बाइकों के पास से गुजरते थे, जब उनकी मेरे पे नज़र पड़ती थी तो फ़ौरन यूं यूं करते थे वो, और मैं सच में चिढ़ती थी। मैं जैसे ड्रामे में चिढ़ती थी ना भाइयों से, मैं उनसे भी चिढ़ती थी जाहिर है कि ये छेड़ मुझे बन छेड़ जाती रहे है। हैं। तो वो एक हिट कैरेक्टर था। और उसके बाद भी मुझे, आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे बड़े अच्छे अच्छे रोल्स मिले ड्रामों में भी। मेरे
बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स जो हैं वो पब्लिक में रिकग्नाइज्ड हैं, तो ऐसा कम होता है। 8 बजे का स्लॉट अरफा सिद्दीकी स्लॉट बन गया था बिल्कुल एक दौर में, ऐसा ही है, एक के बाद दूसरा, बिल्कुल उसी प्राइम टाइम में फिर दूसरे के बाद तीसरा। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही है। क्योंकि उस वक्त लकीली हमें इतने अच्छे डायरेक्टर्स भी मिले, इतने अच्छे को एक्टर्स भी मिले, एक टीम बनी हुई थी, बड़ी मेहनत से काम किया था। अच्छा, रेडियो भी आप करती रहीं, साथ ही थिएटर भी चलता रहा, फिल्म भी चलती रही, म्यूजिक टीवी भी चलता रहा, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन म्यूजिक में रही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, दिल जो है ना वो हमेशा म्यूजिक की तरफ ही झुका रहा है और वो झुका ही रहेगा। पहली कौन सी कंपोजिशन गवाई मैडम से आपने? तन्हा तन्हा सफ़र नहीं करता। बस वो हमें तो नहीं पता हम कब से शुरू हुए में, लेकिन जो एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ जो हमने अपने चैनल बनाया, हमने फिर हमें तो यूट्यूब चैनल का भी कुछ वो नहीं था, फिर हमने कहा अच्छा ये ट्रेंड है आजकल, चलो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा आर्टिस्ट को अपना, ये कितनी बड़ी बात है। उससे पहले तो आपको ये इतना बड़ा प्रिविलेज नहीं था हर आर्टिस्ट के पास कि वो जो कुछ खुद पेश करना चाहता है। अब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, पूरी दुनिया में आप एक लम्हे में पहुंच रहे होते हैं। तो उस पे फिर हमने जॉन एलिया का दर्द उस गाने का नाम है, वो हमने बाज़ाब्ता वो पहली रिकॉर्डिंग करके बड़ा पसंद किया और लोगों इतनी ने, मेहनत से हम इतनी पब्लिक दूर ने। जाके हमने किला रोहतास में शूट किया, और हमें उन्होंने पहले दिन हम वहाँ बाहर खड़े हुए गर्मी में, और उन्होंने कहा नहीं आपके पास इजाज़तनामा नहीं है, आप वापस जाएं, कल आइएगा। फिर हम वापस गए, फिर नईम हनीफ साहब होते हैं, हमने उनको फ़ोन किया, फिर उन्होंने हमें इजाज़त लेके दी यानी माय प्लेयर। और फिर हम इजाज़त ये ले मैंने गए। ये स्थाई एंड पे सुननी है। उससे पहले एक वाकया, वो एकदम से ना वो फुटेजेस आई, वैसे तो एक तकलीफ दे वक्त था, सैलाब आ गया, जी, जी। तो ख़ास तौर पे आप दोनों को देखा एकदम से, और वो पानी और वो, बहुत, बहुत तो तबाही वो हुई थी। उस वक्त घर पे ही थे आप लोग? जी, घर पर थे। और उससे पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, और जब ये वाकया हो गया तो यकीनन कम से कम सीएम ने तो कॉल की होगी कि आरफा जी बताइए किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो, कोई हम। जी, वो सीएम ने कॉल की थी रंगिया-चुंगिया से। नहीं, वो ऐसा हुआ था कि जब सैलाब आया था, तो उससे आधा घंटा पहले जो वो हमें इन्फॉर्म कर रहे थे, तो आधे घंटे में तो नहीं सारा सामान, कीमती सामान भी उठा के बंदा कहीं लेके जा सकता। अच्छा, यहाँ पे क्या रिवायत है, आपको नहीं पता कि कोई राब्ता बाद में तो क्या मरने के बाद ही करता है, यहाँ पे वो भी नहीं करता कभी। यहाँ पे तो यही चला आ रहा है ना, एक ट्रेंड है हमारा जो पता नहीं कब तो मैं टूटेगा। यही कह रहा था कि उस सैलाब वाले वाक़ये में इतना कुछ नुकसान हुआ था, तो उस नुकसान के बदले में कुछ किसी की कॉल नहीं आई, ना किसी ने पूछा। वो तो ख़ैर कोई बात नहीं, अल्लाह की ज़ात मददगार है। ज़्यादा मजबूत है साहब इनके, इसी वाक़ये को मिसाल बना लें, ये हौसला दे रही थी आपको कि ठीक हो जाएगा, या आप? ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम्म, माशाल्लाह। ये हम दोनों ही जो थे। कोई एक ऐसी आदत इनकी जो शादी के बाद आपने छुड़वाई हो, और इन्हें भी ना पता हो, और आपने कहा कि ताबीर ये ज़रा थोड़ा सा ना, कोई यकीन उड़वाना तो कुछ नहीं पिया, उड़वाया मैं ना। बता दूँ, हाँ। हाँ, यकीन अच्छा। मैं यकीन बड़ी जल्दी कर लेता हूँ, था सॉरी, छुड़वा दी ना। अब नहीं करते? करता हूँ जो उसके काबिल हो उस पर। हम्म। क्या पैमाना है परखने का आपके यहाँ? परखने किसी को परखे मत, ये पैमाना है। हम्म, क्योंकि मायूस ही होंगे। किसी को मत परखिए, हाँ, उम्मीद ही ना रखी यकीन जाए। कर लीजिए कि यकीन ना ये कीजिए। फी ज़माना हम बात कर रहे हैं। कब ये गिले शिकवे करने छोड़ दिए थे आपने? ये काफ़ी सबक हासिल होते हैं इंसान को ज़िंदगी में, वो देखता चला जाता है, अपने बहुत करीबी लोगों को भी देखता है जिन पे उसको हमेशा से एक ट्रस्ट होता है अंदर से, तो पता चलता है कि वही ज़्यादातर आपको भागते हुए मिलेंगे वक्त पड़ने पे। हम्म, तो ये एक फैक्ट है। हम्म, तो फिर अल्लाह स्ट्रॉन्ग कर देता है आपको, और इंडिपेंडेंट कर देता है हम्म। कि मेरे सिवा देखोगे तो ये सज़ा है, मेरी सिवा किसी और तरफ मत देखना, कि मैं ही हूँ जो साथ में रहूँगा हमेशा। अजीब सा सवाल है बस आखिर में, कभी पाकिस्तान छोड़ने का नहीं ख्याल आया कि कहीं और सेटल हो जाते हैं, दुनिया बसाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन।
कुछ आप कुछ कहना चाहें? जी, अब क्या कहें? आप सबको अल्लाह ताला अच्छा रखे और हमारे मुल्क को और हमारे लोगों को सबके लिए हमारी दुआ है कि सब फले फूलें, खुश रहें और जिनकी कदर करनी चाहिए, उनकी वक़्त पे कदर कर लें। वाह! तो एज़ अ नेशन हम बहुत अच्छे हो जाएँगे, अल्लाह की नज़र में भी और बाकी दुनिया की नज़र में भी। बस यही छोटी-छोटी कुछ बातें हैं और गिला-शिकवा कुछ नहीं है। शुक्रगुज़ारी है अल्लाह ताला की बहुत बेहद, उसने इतनी नेमतें अता की हैं कि हम कभी गिन भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन ये थोड़ी-थोड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक आर्टिस्ट होने की हैसियत से एक एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं। वो चाहे स्टेट की तरफ से हों, चाहे लोगों की तरफ से हों, उसका तो वो हकदार होता है। तो उसको गिला भी फिर इसी बात का होता है और कोई ऐसी बात नए सिंगर्स के लिए, मौसीकी के मैदान में तबाह आज़माई करने के शौकीन लोगों के लिए कोई पैगाम एज़ ए सीनियर? उनके लिए ये पैगाम है, मेहनत बहुत करें, लेकिन साथ-साथ दुआ भी करें कि आपकी मेहनत में अल्लाह असर डाले, रंग लगाए। फिर ही आपको मेहनत आपकी फ़ायदा देगी। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। ये बहुत काम आएगी बात आपकी। नाज़रीन, फ़नून लतीफ़ा की ऑल राउंडर जोड़ी और अगर बात करें म्यूज़िक डायरेक्टर, अदाकार, हदायतकार ताबीर अली की, तो मुकम्मल एक पैकेज मैंने अपने करियर में शायद बहुत कम देखा। फ़नून लतीफ़ा की इस फ़ील्ड में अरसा 20 से 25 साल से मैं इस मीडियम को कवर कर रहा हूँ। ये मैं दावे के साथ बात कर रहा हूँ और उसके साथ ही हम सब की हर दिल अजीज़, हम सब की फेवरेट अदाकारा, गुलकारा आरफा सिद्दीकी जी हमारे साथ मौजूद थी। कोशिश की आज उनसे उनकी ज़िंदगी के, उनके करियर के उन पहलुओं पे बात करने की जो शायद इससे पहले ना हुई हो। ताबीर अली, आरफा सिद्दीकी, नईम हनीफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।